तो भरत जी महाराज सब तीर्थों का जल उसमें डाल करके, फिर चित्रकूट की बात चली थी, मैंने इसलिए बताई थी ये बातें कि जब तीर्थ में कभी जाइएगा तो कोशिश करिएगा कि जब अपने गुरु की वहाँ कथा चल रही हो, अपना गुरु वहाँ गया हो, उन पर भी उन्हें भी परेशान नहीं करना। अब हमें कथा सुन के गुरु जी ने, उनने महाराज जी ने कही थी कि गुरु जी ने संग लेकर तुम चलो, चाहे मर रहे हो चाहे ना, सहज सहज कोई बात बने हैं। राम जी से भरत जी ने आकर के प्रार्थना करी कि अब मुझे कोई ऐसी चीज दे दो कि जाए देख देख के मैं 14 साल काट सकूं, जाए देख देख के, जाए पूज पूज के हैं 14 साल कट जाए मेरे। आहा हा हा हा। राम जी ने वो खड़ाऊं में पांव डाले जिनको भरत ही लेकर के आए थे। जब राजपाट राज तिलक किया जाता है ना, तो उस राजा को खड़ाऊं भी दी जाती हैं। खड़ाऊं भी दी जाती हैं साहब। क्या बताऊं मैं आपको, काश मेरे हिंदुस्तान में कुछ दिनों के लिए त्रेता युग आ जाए तो वो नजारे देखने को मिल जाएं जो कभी राम के जमाने में मिले थे। यदि भगवान मुझसे कभी खुश हो और मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं तो भगवान से यही मांगूंगा कि इस हिंदुस्तान में कुछ दिन के लिए तुम अपना युग दिखा दो कि पहले कैसा था। आहा, खड़ाऊं जब राम जी ने दी तो भरत जी ने बगल में नहीं दबाई, काऊ थैला में नहीं धरी। आहा हा हा, ये है अदब, ये है आदर, ये है प्रेम, ये है भक्ति, ये है रिश्ते की इज्जत। मैं क्या क्या नाम दूं इसे साहब, हैं? दिल का रिश्ता। मैं आपसे मिला नहीं हूं इन 7 दिनों में, लेकिन मैं आपसे बतराया हूं आपके दिलों में बैठ करके। आप कितना भी छुपाइएगा, कल जब मैं चला जाऊंगा आपको मेरी याद जरूर आएगी। फिर आप मोबाइल पे मुझे खोजोगे, बड़े बूढ़े कहेंगे अपने बच्चों से बेटा नेक लगाइयो, बड़ी बूढ़ी कहेंगी अपनी बहुओं से बेटा बेटा नेक लगा दियो। मैं आपसे मिला नहीं, सिर्फ 7 दिन बतराया हूं, तब तुम्हारा प्रेम मुझसे इतना हो सकता है। कल्पना करिएगा, तब तुम्हारा प्रेम मुझसे इतना हो सकता है। उस भरत के प्रेम की कल्पना कैसे कर सकते हो हैं? उस भरत के प्रेम की कल्पना कैसे करोगे? कौन से भरत की? एक दिन बचपन में कबड्डी खेलने के लिए राम जी का मन हुआ सरयू नदी के किनारे रेती में। चारों भाई थे और भी कुछ इनके मित्र थे अयोध्या के, कबड्डी खेलनी थी। राम जी ने जैसे ही कहा भाई कबड्डी के लिए पार्टी बना लो, कबड्डी तब होगी जब पार्टी बनेगी। पार्टी का नाम लिया, लक्ष्मण जी चुपचाप आके और सीधे राम जी के पीछे खड़े हो गए। बोले कोई किसी तरफ बट जाना, मुझे लेना देना नहीं है, मुझे खिलाना तो यहां रहूंगा। अब निगाह घूमते घूमते भरत जी के पास पहुंची राम जी की। भरत जी ने कहा आपका खेल होना चाहिए, आपका खेल होना चाहिए,
आपके खेल का खिलौना बनना चाहता हूँ। चाहे मुझे सामने रखो, चाहे मुझे पीठ के पीछे रखो, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रेमी जब दूर हुआ होगा। आहा, कबड्डी खेलते 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 जब खेल पूर्ण होने को आया, सोई राम जी ने ऐसे पॉइंट दिए, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, सोई भरत की जीत हो गई। और इस बात को लक्ष्मण जी समझ रहे थे। लक्ष्मण जी बोले, ये आपने क्या किया, भरत को जिता दिया। राम जी ने कैसी बात कही, अपनों का दिल जीतना हो तो खेल में हारना होता है। खेल में तो जीत जाते, लेकिन भरत का दिल कैसे जीतते। भरत से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई को हरा दिया, बड़े खुश हो रहे होगे, अब तो तुमको सीना तान के चलना चाहिए। भरत जी ने कहा, हार और जीत जिसकी मुट्ठी में रहती हो उसे कौन हरा सकता है, पर उसने जीत मेरी झोली में डाल दी, ये उसका एहसान है मेरे ऊपर। हाँ? ये उसका एहसान है मेरे ऊपर। एक बार फुटबॉल हो रही थी सरयू के किनारे। फुटबॉल में भरत जी ने एक ठोकर मारी, गेंद राम के पास गई। नहीं, पहले जो है गेंद राम जी के पास थी, राम जी ने ठोकर मारी। जब राम जी ने ठोकर मारी तो भरत के पास गेंद आई, और जैसे भरत जी ने जो और जोर से ठोकर मारी, जब राम जी के पास पहुंची फिर राम जी ने ठोकर नहीं मारी, भरत जीत गए। खेलने वालों को खेल दिखाई दे रहा था, अध्यात्म लोगों को कुछ और दिखाई दे रहा था। राम जी से पूछा कि आपने गेंद में ठोकर मार दी पहली बार में, और दूसरी बार में आप मार सकते थे ठोकर, लेकिन मारी नहीं, कारण बता सकते? बोले हाँ। बोले पहली बार मैंने गेंद को ठोकर मारी क्योंकि गेंद निगुरी थी, बिना किसी गुरु की सपोर्ट के, बिना किसी भक्त के सपोर्ट के सीधे सीधे मेरी शरण में आना चाहती थी, जबकि मेरे यहाँ उनका कोई स्थान नहीं है, जो किसी के सहारे से नहीं आते हैं। बोले फिर दोबारा क्या हुआ? बोले दोबारा ये हुआ कि वो गेंद मेरे भक्त की, भरत की ठोकर खा करके और उसके चरणों का स्पर्श करके और उसके चरणों का इशारा पा करके वो मेरे पास में आई थी। और ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो गेंद हो चाहे इंसान, फिर उसको मैं कैसे ठुकराता। पूछने वालों ने भरत जी से पूछा, बोले तुमने जो है राम जी की तरफ जब गेंद आई तो जीतने के लिए इतनी जोर की ठोकर मारी, राम जी से भी ज्यादा। भरत जी ने कहा, मैं नहीं जानता जीत क्या होती है और हार क्या होती है। तो बोलो, जो राम के चरण से दूर होना चाहते हैं, चाहे गेंद हो, चाहे मां कैकेयी, चाहे कोई और हो, जो राम से दूर होना चाहता है, मैं उसको ठुकरा देता हूं। और मेरे ठुकराने का भी परिणाम ये होता है कि वो राम जी का हो जाता है, राम जी की चरण में पहुंच जाता है, राम जी की शरण में पहुंच जाता है। जो राम जी को छोड़ करके आएगा उसे मैं कैसे अपना लूंगा? हैं? जो तेरा हो नहीं सकता वो मेरा
हो नहीं सकता। इसलिए मैंने तो गेंद को इसलिए आज वो भरत विदा हो रहे हैं जो ये जानते हैं कि हारे हो खेल चिता वही मोही, हारे हो खेल, हारे हो खेल जीता वही मोही, हारे हो खेल जीता वही मोही। गुरु को जब शिष्य हराता है ना तो गुरु दुखी नहीं होता, गुरु खुश होता है। शिष्य आगे निकल जाए तो गुरु खुश होता है। बाप से बेटा आगे निकल जाए, संसार में कुछ गिने चुने रिश्ते हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश होते हैं, बाकी संसार कहां खुश होता है साहब। हैं? कुछ गिने चुने रिश्ते बता रहा हूं मैं आपको। पहला है गुरु, अपने शिष्य को जब बढ़ते हुए देखता है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। दूसरा होता है बाप, जब बेटा बढ़ता है, चाहे पहलवानी कर रहे हैं, अखाड़े में पहलवानी सिखा रहे हो हैं, और जिस दिन बाप पटक देता है ना, वो बेटा पटक देता है ना बाप को, तब खड़े होकर के उसे गले से लगाता है, बोले आज कुछ अच्छा लगा हैं, आज कुछ अच्छा लगा। तीसरी है मां, जो अपने से भी आगे अपने बेटे को बढ़ता हुआ देखती है तो बड़ी खुश होती है, बड़ी खुश होती है। ये तीन के बाद गुरु, माता और पिता, तीन के बाद यदि किसी का नंबर आएगा तो वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, जो अपने से आगे, लेकिन भाई अदब वाला हो तो खुशी होती है, और उसको लगेगा जो विनाश करेगा, जो राक्षस बनेगा, जो दुनिया में झंझट पैदा करेगा, तो खुशी नहीं होती। लेकिन सचमुच में भाई हो, अदब वाला, प्रेम वाला, तो बड़े भाई को चौथे नंबर पर खुशी होती है कि आज मेरा भाई बहुत आगे निकल गया। बहुत खुशी होती। चौथे नंबर पर उसी का नंबर है। जो भाई को हरा करके खुश होना चाहता है, वो चाहे कुछ भी हो भाई नहीं हो सकता। जो भाई को जिता करके खुश होता है भीतर से, हैं, वह भाई होता है। तो हारे हु खेल चिता वही मोही, हारे हु खेल चिता वही मोही। आज वो भरत बिछुड़ रहा है। इधर से तो बड़ी खुशी से गए थे सब लोग, अयोध्यावासी भी, और भरत जी को भी लगन थी, हैं, काहे की राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, हैं। हमें नहीं पता उनको कितनी खुशी हुई होगी और कितना दुख हुआ होगा बिछुड़ते समय, कल्पना नहीं की जा सकती, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। एक छोटी सी कल्पना कर सकते हैं कि आज जब कोई बेटा मां से बिछुड़ता है, जिसने ये दर्द महसूस किया होगा, वो उसका बहुत कुछ थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता है, उस बहुत बड़े प्रेम का है। जो मां बेटे से बिछुड़ती है वो अनुमान लगा सकती है। पता है भरत जी महाराज जब बिछुड़े हैं ना, तो वहां केवल भरत का बिछोह नहीं हुआ, चित्रकूट एक ऐसा एक वहां घटना घटित हुई कि वहां कई प्रकार के बिछोह हुए। वहां जनकपुरवासी भी आए थे, तो सीता जी की माताजी सीता जी से विदा हो रही हैं,
तीनों कौशल्या, सुमित्रा, केकई, ये तीनों अपने अपने बच्चों राम से, सीता जी से, लक्ष्मण जी से जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जो अयोध्यावासी भगवान के भक्त हैं वो उनसे विदा हो रहे हैं। शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग में हो जैसे। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग में हो जैसे। चरणों की छाँव में रहेगी राजधानी, चरणों में इनके रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी महाराज ने खड़ाऊं गद्दी पर रखी अयोध्या में और गड्ढा खोदने लगे नंदीग्राम में गुरु की आज्ञा से। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तब भरत जी महाराज कहते हैं कि सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक। बोले मेरे प्रभु धरती पे सोएंगे और मैं भी धरती पे सोऊं तो बराबरी नहीं हो जाएगी हैं? जब कोई किसी को हम अपना आदर्श मानते हैं, पूज्य मानते हैं, अदब करते हैं तो उन्हें थोड़े ऊंचे बिठाते हैं, हम थोड़े नीचे बैठते हैं। और कहीं ये सुविधा नहीं होती तो हम बराबर पे भी यदि हम अपने परिवार में बैठते हैं ना तो एक हमारी मर्यादा होती है, एक तरफ होती है अदमायन और एक तरफ होता है सिराहना। क्या बात है, हिंदुस्तान की संस्कृति देखिए, लेकिन जो मिटती चली जा रही है, बस उसी में आदर पता चल जाता है, उसी में अदब हो जाता है, उसी में आशीर्वाद ले लेता लेने वाला है। अगर अपनो बड़ो बूढ़ो अदमानी की तरफ बैठो है तो वो खड़ा रहेगा, और यदि बड़े बूढ़ो समझ लेगा कि क्यों ना बैठ रहो क्योंकि मैंने ये जगह घेर रखी है, तो वो धीमे से सिराने की तरफ खिसक जाएगा और फिर वो आकर के अदमान की तरफ जब बैठ जाता है ना, हा, बड़ी सूक्ष्म है
ये रिश्तों के धागे बड़े सूक्ष्म हैं, ये रिश्तों के धागे, इन्हें कोई कोई समझ पाता है और निभा पाता है? और जब वो सिराने की तरफ खिसक करके जब देखता है कि ये बैठ गया, तो बिना चरण छुए उसका आदर हो जाता है और इसको आशीर्वाद मिल जाता है। पर इसको जाने सो ताने, जाने सो ताने, हैं? क्या बताएं मैं आपको, राम कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी गहरी है, इसमें डुबकी लगाई जाए मैंने तो 7 दिना में समेटी है। न जाने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या मैंने है? लेकिन मुझे खुशी है ये कि इसमें भीतर से कई स्वर ऐसे उठ रहे हैं कि जो छूट रहा है उसे दोबारा हम प्राप्त कर सकें, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र प्राप्त कर सके उसके लिए नए नए बालक तैयारी कर रहे हैं। मुझे खुशी है। ऐसा मत समझना है मैंने राम कथा पूरी कह दी है ना, अभी 100वां अंश भी नहीं कहा है। हा? देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा थोड़ा बना है, तो गड्ढा खोदा और उसमें जो है भरत जी महाराज रोज तपस्या करते हैं। एक वहां तपस्या कर रहे हैं और एक यहां तपस्या कर रहे हैं। एक बात बतानी है, वैसे तो मुझे आगे बढ़ना था पर एक बात जरूर बताना जरूरी है। भरत जी महाराज अयोध्या के अंदर के शत्रुओं को शमन कर रहे हैं और राम जी महाराज अयोध्या के बाहर के शत्रुओं का शमन कर रहे हैं। और राम राज्य तब होगा जब बाहर के भी शत्रु, भीतर के भी शत्रु मर जाएं और बाहर के भी शत्रु समाप्त हो जाएं। राम राज्य तब होगा। इसलिए दोनों भाई एक ही काम कर रहे हैं, एक अंदर रह करके और एक बाहर रह करके। एक बात बताऊं, इस राम राज्य का सपना देखा तो दशरथ जी ने था, देखा तो दशरथ जी ने था, लेकिन वो राम राज्य कर न पाए। राम राज्य भरत जी ने किया। दशरथ जी कुछ थोड़ी सी गलतियां कर गए। अब वो राम जी के पिताजी हैं, दशरथ जी हैं, इसलिए एक किरदार निभा रहे थे। वो ये बताना चाहते थे कि राम राज्य करना चाहते हो तो ये गलतियां मत करना। उसमें से एक छोटी सी गलती बता रहा हूं, कुछ में से एक आध। जिस समय वो गुरु जी के पास गए कि पद जुबराज राम कहूं दे, जीवन जन्म लाहु किन ले। गुरु जी से कहा कि मुझे जो है अपना राज्य, शब्दों को जरा चयन करिएगा, चयन करके सुनिएगा, नहीं तो फिर भटक जाओगे। मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी राम को बनाना चाहता हूं। गलती यही हो गई। भरत जी ने कहा कि ये संपत्ति राम की थी, राम की है और राम की रहेगी, मैं अपनी मान कैसे लूं। लेकिन दशरथ जी ने वो सब संपत्ति राम की न मान के अपनी मानी और अपने देने का भ्रम पाल रहे थे। यदि वो कहते कि त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो
तो राम राज्य उसी समय हो जाता। ये संपत्ति हमारी कहां से है? हमने क्या किया है? जिसकी थी उसी को देने के लिए वो अभिमान पाल रहे थे, इसलिए रामराज्य ला नहीं पाए।